જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. આપણે ધ્યાન બી દઈએ છીએ, આપણે રોજ ગાથા પાઠ કરીએ છીએ, કેમ કરીએ છીએ કશા વાતનું આપણે ધ્યાન નથી દેતા, બરાબર ને? અવાજ આવે છે ને? ચાલ, आज का लेक्चर शुरू करेंगे. जो दीर्घ काल चीर संजीव पाव पणासणी, दीर्घ काल से इकट्ठे किए हुए पाप का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए भव सहस हस महणीय, मतलब कि सहस भव सय भव सहस का अर्थ होता है कि 100 को हजारों से गुनो, 100 हजारों को गिनती करते करते करोड़ों भव आ जाएंगे, लाखों करोड़ों भव आ जाएंगे. भव सय सहस मतलब सहस्त्र को भी 100 से गिनती की जाती है. समझ में आ रहा है? शब्द समझना है. हमारे यहाँ करोड़ लिखते नहीं थे, करोड़ तो फिर भी लिखते थे, लेकिन ये शब्द है सय सहस्त्र, यानी कि 10,000 को 100 से गिनती करो. तो ऐसे शब्दों से ही पता चलता है कि लाखों करोड़ों भव को अगर आपको बोलना है, असंख्य अनंत भव बोलना है, तो आपको ये शब्द से बोलना है. तो इतने भवों को मिटाने के लिए, महणीय का अर्थ होता है उसको मिटाना. इतनी भव परंपरा जो चलती आ रही है उसको मिटाने के लिए 24 परमात्मा के मुख से निकली हुई कथा, कहाई का अर्थ है कथा वार्ता, भगवान के मुख से जो कथा वार्ता निकल रही है वो कथा से ही मेरा दिन व्यतीत हो. और यही कारण है कि आपको सुबह सुबह भरेसर, बाहुबली, सज्जाय में भी सभी कथा के नाम, नायकों का ही नाम आता है. आपको उनकी कथा तो आपको जाननी है, लेकिन खाली नल दमयंती इतना जान लिया तो आपको उनकी कथा तुरंत दिमाग में आ जाएगी. इसीलिए भरेसर में सारे सतियों और महापुरुषों के नाम दिए गए. अब उसकी बाद वाली गाथा है, जन्म जन्मांतर के अंदर, हमें जन्म जन्मांतर के अंदर भी समाधि और बोधि बीज की आत्मिक भाव से प्राप्ति हो, आत्मा बोधि बीज को प्राप्त करे. समझ में आ रहा है? जन्म जन्मांतरों के अंदर के समय निकल चुका, इतने जन्म जन्मांतर निकल चुके हैं, अभी भी पता नहीं है कितने भव की गिनती बाकी. अगर सम्यक दर्शन आ गया होगा तो भी गिनती के बाकी होंगे, अगर नहीं आया, आके चला भी गया किसी भव परंपरा में आगे के, तो भी भव परंपरा बढ़ जाएगी. तो इसके अंदर आने वाले भव परंपरा में अगर कर्मों के हिसाब से अगर मेरी भव परंपरा अगर बढ़नी भी हो तो भी मुझे उसमें समाधि मिले. तो उसकी ये गाथा है, बोधि बीज की मिले, प्राप्ति मिले. किसको मिले बोधि बीज? किसको मिले? मेरे शरीर को नहीं चाहिए, मेरे मन को भी नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहिए मेरे आत्मिक भाव को बोधि बीज चाहिए. तो यहाँ पे उसकी प्रार्थना की है, मम मंगल अरिहंता. मम का अर्थ है मुझे, मेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, मुझे मंगल रूप में प्राप्त हो. क्या? अरिहंता, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्धा साहू सुवम च धम्मो. बराबर? तो मुझे प्राप्त हो मंगल रूप में. कौन? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और साधु भगवान. उसके बाद सुवम, सुवम का अर्थ है श्रुत ज्ञान. सुवम का मतलब क्या है? आप बोलते हो ना सुव देव्या भगवई, तो वो जो सुव देव्या है वो श्रुत देवता है, उसको सुव को आपको श्रुत समझना है. तो सुवम च धम्मो मतलब श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो और धर्म की प्राप्ति हो. ठीक है? ये पांचों, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, श्रुत ज्ञान और धर्म, ये पांचों मुझे मंगल के रूप में मिले. समदिठी देवा मतलब समदृष्टि, सम्यक दृष्टि
समदिट्ठी देवा, सम्यक दृष्टि, हे सम्यक दृष्टि देव। सम्यक दृष्टि देव कौन? दिंतु समाहिम च बोहिम च। तो सम्यक दृष्टि देव मुझे समाधि दे और बोधि बीज दे, बोधि ज्ञान दे। कौन देगा सम्यक दृष्टि देव? कौन है बताओ? तो सम्यक दृष्टि देव से मुझे समाधि और परलोक में जैन धर्म की प्राप्ति, मतलब कि बोधि बीज की प्राप्ति में ये सहायक बने। जो देव सम्यक दृष्टिकोण को प्राप्त कर चुके हैं, आपको ये समझना है, अगर आपके मित्र हो, वो सम्यक दृष्टि हो चुके हो, वो अभी भी ये भव परंपरा में भटक रहे हो, वो सम्यक दृष्टि देव बन गए हैं, उनको बहुत लंबा समय देव गति में निकालना है। कोई 20 सागरोपम, कोई 15 सागरोपम, ऐसे 5वें 6ठे 7वें देवलोक 8वें देवलोक तक तो वो नीचे आ सकते हैं, बार बार आपसे मिल सकते हैं, आपसे मिल भी सकते हैं। अगर वो सम्यक दृष्टि आपके ही मित्र सम्यक दृष्टि देव बन जाए तो वो आपको समाधि और बोधि ज्ञान देने में उत्तम से उत्तम मित्र बनेंगे। बात समझ में आई? ऐसे बहुत सी कहानियां हैं कि जिसके मित्र देव सम्यक दृष्टि होने के कारण उन्होंने अपने ही मित्र को दुर्गति में जाने से रोका है। वो आते हैं, देव रूप में आते हैं आपके आसपास, और आपको वहाँ से जो स्थिति में आप हो, अगर उल्टी जगह जा रहे हो तो आपको बचाने की वो भरपूर कोशिश करते हैं, आपको समझाते भी। तो समदिट्ठी देवा मतलब कि हे सम्यक दृष्टि देव, आप आओ। देखो, अरियन परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, ये तो मुझे मंगल रूप हो, ये तो मेरे आसपास है। श्रुत धर्म भी मुझे मिले, श्रुत ज्ञान भी मिले, धर्म भी मिले, लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव है वो आके मुझे समाधि और बोधि बीज का कारण रूप बने। तो ये सारा कार्य सिद्धि के लिए है। कार्य सिद्धि के लिए मंगल बोला जाता है। तो यहाँ द्रव्य मंगल और भाव मंगल, इस प्रकार से 2 मंगल बताया है। आपको द्रव्य मंगल कैसे होता है, तो यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छी बात बताई है, उसको जानो कि शुभ शुकन देखना है। द्रव्य मंगल कैसे करोगे आप? कोई भी कार्य के लिए निकलो तो शुभ शुकन जरूर देखो। देखो, आपको लग रहा है कि ये सारा ढकोसला है, आज का साइंस ये मान रहा है, आज की पीढ़ी ये मान रहा है, लेकिन ये बात 100% है कि अगर शुभ शुकन देखकर अगर कोई भी कार्य हुआ हो तो वो कार्य में कितने भी विघ्न आए, वो कार्य पूर्ण होता ही होता है, होता ही होता है। एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हो। आप जो कर सकते हो वो तो आपको करना ही करना है, वो तो आपको करना है। तो शुभ सुकन में क्या होता है? तो शुभ सुकन में देखने में, शुभ सुकन करा के निकलने में दही, गुड़, लापसी, ये 3 का पहले के समय में उपभोग या भोजन में उपयोग होता ही होता था। दही खा के जाओ, लापसी खा के जाओ या गुड़ खा के जाओ। समझ में आई बात? आजकल ये रिवाज नहीं रहा है, बराबर? क्योंकि ये सब चीज़ों को तो जैसे हम मानते ही नहीं है। तो इसका भोजन में उपयोग करना ही द्रव्य मंगल है। उसके बाद दूसरा, परमेष्ठी की पूजा। आपको कोई बड़े काम के लिए जाना है, आप वो रोज करते हो, लेकिन उस दिन खास करो। आपको ये भी पता होगा कि अगर जन्मदिन हो या किसी हमारे फैमिली में किसी की मृत्यु तिथि हो तो उस दिन खास आंगी की जाती थी, भगवान की, परमात्मा की आंगी ये निमित्त से की जाती। यही निमित्त होता है परमात्मा की आंगी करने का कि भाई आज मेरे लिए अच्छा दिन है, मेरे फैमिली में बेटे की जन्मदिन है, तो आज मेरी आंगी तो मुझे करनी ही करनी। आज मेरी तरफ से भगवान को मैं जरूर सजाऊं। समझ में आ रही है ये बात? और यही तो शुभ मंगल है, यही तो देवता ही लोक में जाने के स्थान लेने का कार्य है।
और ये कार्य करने से परमात्मा की पूजा प्रभावना और जितनी आएंगी और जितने आप भगवान को अच्छे से अच्छा सजाओगे ना, आप ये चीज पे ध्यान दो। आप इंद्र की तरह देवलोक में गए ना, तो भी वहां जाने के बाद ये जन्म में भगवान को आपने नहीं छोड़ा है, देवता बनने के बाद भी आप भगवान को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। और देवता क्यों पता है? परमात्मा को अगर आपने सजाया तो आपका शरीर हमेशा सजा हुआ रहेगा, ये 100% बात। अगर आपने परमात्मा को सजाया है उसके बाद पंच परमेष्ठी। अब यहाँ कह रहे हैं भाव मंगल की बात आई। भाव मंगल ये द्रव्य मंगल था, आप आंगी कर रहे हो वो द्रव्य मंगल, पर आंगी को सजाने का जो भाव आ रहा है ना, तो वो भाव मंगल में चला जाएगा। आप देखो बहुत लोग आंगी करते नहीं है, किसी और को बोल देते। अगर आप नहीं कर सकते तो कराने का भी अनुमोदन लो, तो कराने की इच्छा हो गई, वो तो भाव मंगल हो गया। तो पंच परमेष्ठी परमात्मा को नमस्कार, फिर आयम्बिल आदि तपस्या, प्रभु पूजा और सदगुरुदेव को वंदन, ये सब भाव मंगल में आ जाएगा। क्योंकि भावे भावना भाई ये सारा भावना बने की बात है। द्रव्य मंगल से कार्य सिद्धि का एकांत गणित नहीं होता है, क्योंकि आपने द्रव्य मंगल किया, आपने गुड़ खाया, आपने दही खाया, आपने लापसी खाई, तो उससे आपका कार्य सिद्ध होगा ही, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा निर्णय नहीं है। लेकिन जब भाव मंगल किया तो आपकी कार्य सिद्धि निश्चित होती है, इतना समझ लेना। भाव मंगल करने वालों की कार्य सिद्धि ना हो, ये असंभव है, ये असंभव। भाव मंगल मुख्य होने से सुश्रावक इस तरह से भाव करते हैं कि अरियंत भगवंत सिद्ध, भगवंत साधु, भगवंत अंगोपांगमय आगम स्वरूप श्रुत ज्ञान और वितराग प्रणीत चारित्र धर्म, ये पांचों मेरे लिए परम मंगल रूप है और बने। ये पांचों मेरे लिए परम मंगल रूप है और ये मेरे लिए परम मंगल रूप भी बने। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको भाव मंगल रोज करना है। अरियंत आदि को जगत में सर्वोत्तम स्वरूप मैं मानता हूँ और जन्म जरा मरण और उसके त्रास से मुक्त होने के लिए अरियंत आदि की ही शरण का मैं स्वीकार करता हूँ। आपको पता है जो मंगलाचरण होता है ना, उसमें यही होता है कि सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रज्ञप्तो धम्मो मंगलम। उसमें 5 मंगल में यही है, अरियंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली की बताई हुई प्रज्ञप्त किया हुआ धर्म मंगल। तो वो श्रुत ज्ञान हो गया, वो श्रुत ज्ञान हो गया। तो ये प्रकार से यही 4 शरणा अरियंत परमात्मा आदि का ही यही 4 शरणा ही स्वीकारना है। तो आपको ये समझना है कि ये सबका शरणा करना ही धर्म है। ठीक है, धर्म क्या है? 5वां जो धर्म बोला है वो धर्म क्या है? आगे के 4 का शरण स्वीकारना। आप आगे के 4 का शरण स्वीकारोगे, यही हमारा हो गया धर्म। तो ये है ये गाथा का मूल। मम मंगल, मेरे लिए अरियंत सिद्ध साधु श्रुत ज्ञान। ठीक है, अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा और श्रुत ज्ञान, ये चारों मेरे लिए धर्म रूप बने, मंगल बने। ये चारों मेरे लिए धर्म मंगल बने और यही मेरा धर्म, यही मेरा धर्म हो। ठीक है, ज्ञान और क्रिया। अब यहाँ ये महत्व बताया है कि श्रुत धर्म यहाँ अलग दिया और चारित्र धर्म, साधु धर्म को अलग किया है। अब देखो, अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, तीनों में श्रुत तो आता है कि नहीं आता, ये बताओ। चलो, तो यहाँ श्रुत धर्म को, श्रुत ज्ञान को अलग क्यों किया? ये क्वेश्चन हुआ।
बोलो। कोई बोलेगा? सवाल करे हाँ, सवाल करे पूछ्યું અવાજ નથી આવતો. यहाँ पे ये बात पे ध्यान दो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं इसीलिए यहाँ पे अटकी हूँ. यहाँ पे ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये शब्द खोलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों अटकना. कह रही हूँ, आपको पूछ रही हूँ कि अर्यंत सिद्ध साधु और श्रुत धर्म, ये तीन के अंदर ही अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और साधु भगवान सारे के सारे श्रुत के अधीन ही है. तो श्रुत ज्ञान को अलग से इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया और ये तीन को अलग क्यों? ये 4 शरणे में श्रुत ज्ञान का शरणा अलग और ये 3 अर्यंत सिद्ध और साधु 3 का शरणा अलग, ऐसा क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ. गाथा में ही ऐसा लिखा है, क्या कारण कुछ समझा सकोगे कोई? हाँ, कुछ भी जजमेंट आ सकेगा, बोलोगे? पंच परमेष्ठी में ना आवे ने એટલે पंच परमेष्ठी में श्रुत ज्ञान तो है ही नहीं. पंच परमेष्ठी में श्रुत ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ये 4 का शरणा लेना है तो 4 के शरणे में ही अर्यंत शरणा, सिद्ध शरणा, साधु शरणा और चौथा है केवली पन्नत तो धम्मो शरणा. ये बात समझ में आई? तो केवल में આવી જ ક્યું મેં શોધ કરી કેવલી પન્નત તો ધમ્મો એ જ શ્રુત જ્ઞાન છે, હું એમ નથી કહેતી, પણ કેવલી પન્નત તો ધમ્મો અલગ અને અર્યન સિદ્ધ અને સાધુ અલગ, એનું કારણ શું? તો દેવ ગુરુ અને ધર્મ તત્વ છે ને, તો 3 જ આવે. આપણે તો 4 છે, એમાં પણ દેવ અને ગુરુ, દેવને અર્યંતને જુદા કર્યા, સિદ્ધ ભગવાનને જુદા કર્યા. અર્યંત પરમાત્મા તો વિહરમાન હોઈ શકે છે, સિદ્ધ વિહરમાન નથી, આ કન્ફર્મ, બરાબર? એટલે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન કાળ તમને 3 તમારી સામે છે. અર્યંત પરમાત્મા દર કાળમાં નથી મળવાના, રાઈટ? સિદ્ધ ભગવાન તો ક્યારેય નથી મળવાના સામે, નજર સામે જોવા, એ તો ભૂતકાળ જ છે. તો અર્યંત પરમાત્મા આજે છે ને કાલે કોવર આપણને ન પણ મળે, પ્રતિમાના રૂપે મળે, પણ સાધુ તો ગમે ત્યારે મળવાના જ. એવું છે ને આપણને. હા, એટલે સાધુ તો મળવાના ને આપણને. હા, તો આ 3 મળે છતાં પણ ધર્મને કેમ જુદો કર્યો? શ્રુત ધર્મને કેમ જુદો કર્યો? કંઈક વિચાર આવો, કંઈક બહુ સારી જગ્યાએ તમે પહોંચી રહ્યા છો, બોલો. તમને જ સમજાઈ જશે કે ભગવાને આ વસ્તુને કેમ અલગ કરી છે. ગાથા પાઠમાં 4 શરણા મને મંગળ, મારા માટે મંગલ રૂપ છે. અર્યંત પરમાત્મા તો મંગલ રૂપ હોય જ, સિદ્ધ ભગવાન બી મંગલ રૂપ હોય, સાધુ બી મંગલ રૂપ, પણ શ્રુત જ્ઞાનને મંગલ રૂપ અને આ 3થી જુદું કેમ કર્યું? હું એ પૂછું છું. શ્રુત જ્ઞાન, આ તો 3માં શ્રુત જ્ઞાન તો આવી જ ગયું ને, હું એમ કહું. પણ કેવલી પ્રભુ પેલું છે ને, આ બધું જ્ઞાનનું જ છે ને આ બધું. તમને કેવલી પ્રરૂપિત જ્ઞાન, આખું આ જ વસ્તુ સમજવાની છે કે કેવલી પ્રરૂપિત જ્ઞાન, એ આખું જ્ઞાનને એ લોકોએ ટોટલ જુદું કરી દીધું. સમજો હવે, હવે 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 ધ્યાનથી સાંભળો, હું તમને જવાબ જ આપી રહી છું. એમણે શું કર્યું છે? પરમાત્માએ શું કર્યું? જ્ઞાનને જુદું કરી દીધું અને જ્ઞાનની આરાધનાને જુદી કરી દીધી. સમજાય છે આ વાત? સાધુ ભગવાન તે જ્ઞાનની આરાધના કરનાર છે, પંચ પરમેષ્ઠી જ્ઞાનની આરાધના કરનારા છે, રાઈટ? તો આમાં શું કર્યું છે? અર્યંત પરમાત્મા, માનો અત્યારે આપણી સામે કોણ છે? માત્ર સાધુ. અત્યારે આપણી પાસે કોઈ બીજા ખરા? નહીં. તો સાધુ અલગ રાખ્યા, કારણ કે એ હવે યાદ કરો, આપણે આગળ કરણ સિત્રી, ચરણ સિત્રી ભણી ગયા. આ માત્ર ક્રિયા અલગ, ધર્મ જુદો અને જ્ઞાન ધર્મ જુદું. સમજાયું હવે?
તમારે શરણું જ્ઞાનનું પણ એટલું જ જેટલું લેવાનું છે ને એટલું જ ક્રિયાનું પણ લેવાનું છે. ચારિત્ર ધર્મ જુદો જ છે. સમ્યક દર્શન જુદું, જ્ઞાન જુદું, ચારિત્ર જુદું, ત્રણે ત્રણ જુદા જુદા ને જુદા. આ સમજાયું? હા, એ તો નવ પદમાં જુદું જ છે ને બધું. પણ અહીંયા તમને ખાસ 4 શરણામાં ધર્મ ને શ્રુત જ્ઞાનને અલગ એટલે રાખ્યું અને બાકી એક બાજુ ક્રિયા છે. આગળના ત્રણે ત્રણની અંદર ક્રિયા જ ક્રિયા જ ક્રિયા જ ક્રિયા. પણ આ એક જ એવું છે પડલું ભારે કે જે ખાલી જ્ઞાનનું છે. આ સમજાઈ વાત? પહેલાં આ જ્ઞાન અને ક્રિયાને જુદી કરી છે. આ વસ્તુ સમજાઈ? જે લોકો આજની તારીખમાં જ્ઞાનને જ મહત્વ આપે છે, ક્રિયાને ગૌણ કરે છે, એને માટે આ જવાબ છે. સમજાય છે? એ તો બંને સાથે જ ચાલે ને. હા, પણ એ હવે તો આજ તો હું પૂછતી હતી કે આ ગાથાનો મતલબ શું થયો? એ તો તત્વાર્થમાં છે જ નહીં. જ્ઞાનની ક્રિયા બે સાથે જ ચાલે ને મોક્ષ મળશે. એટલે હવે સમજાય છે કે જ્ઞાનનું શરણું અલગ છે ને ક્રિયાનું શરણું અલગ છે. બંને સાથે જ જોઈએ. હા, હવે તમે એકનું શરણું લેશો ને બીજાનું નહીં લો તો ચાલશે? હવે તમે જ્યારે અરિયન પરમાत्मा शरणु लो छो, आप जब अरियन परमात्मा का शरणा मांग रहे हो तो अरियन परमात्मा खुद दीक्षा लेकर खड़े. तो जब उनका शरणा मांग रहे हो तो खुद को भी दीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? क्रियाओं करी छे ने. हाँ, ऐसे ही सिद्ध भगवंत का शरणा मांग रहे हो तो सिद्ध भगवंत भी क्रिया करने के बाद सिद्ध हुए, क्रिया के कारण सिद्ध हुए. और साधु भगवंत का मांग रहे हो तो वो तो क्रिया में विद्यमान है और है. बोलो, है कि नहीं? तो अगर आपको ये 3 का शरणा चाहिए, श्रुत ज्ञान का शरणा लेने जाओगे, श्रुत ज्ञान का शरणा, तो यहाँ यही समझना कि आपने साधु का शरणा ले लिया तो श्रुत ज्ञान आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. खाली श्रुत ज्ञान का शरणा लिया तो चारित्र धर्म भी आ गया, ये संभव नहीं है. समझ में आ गई बात? हाँ, એટલે ક્રિયા એટલે પછી છે ને તમે સમજ્યા એને આચરણમાં લીધું એને ક્રિયા કીધી ને. तो यहाँ हुआ ये कि श्रुत धर्म में श्रुत ज्ञान चला गया और चारित्र धर्म में अरियन परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और साधु भगवान का शरण आ गया. क्लियर हुई बात? हाँ, यहाँ महत्व ये है कि अरियन परमात्मा का शरणा मांग रहे हो तो परमात्मा का जैसा ही बनना है, तभी आप शरणा मांग रहे हो. हाँ, तो परमात्मा का जैसा बनोगे तो अब उसमें भी दीक्षा आएगी कि नहीं? चारित्र धर्म आएगा कि नहीं? आएगी. सिद्ध भगवान में मांगोगे तो भी आएगी, साधु भगवान का मांगोगे तो भी आएगी. बराबर? तो ये तीनों चारित्र धर्म हो गया. क्रिया धर्म એમને જે ક્રિયાઓ કરી છે એ કરવાની જ છે તો જ આગળ વધાય છે. हाँ, यहाँ महत्व ये है कि आपको खाली ज्ञान पढ़ लिया, खाली ज्ञान कर लिया, माला गिन ली, वो नहीं चलेगा. खाली भाव धर्म नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है? खाली भाव धर्म नहीं चलेगा. इनका शरणा लेकर इनके जैसी क्रिया का आपको क्रिया धर्म भी, द्रव्य धर्म भी करना ही पड़ेगा. ये सारे द्रव्य है. अरियन परमात्मा द्रव्य से है, सिद्ध भगवान द्रव्य से है, साधु भगवान द्रव्य से है. समझ में आया? लेकिन उनके अंदर जो पड़ा हुआ ज्ञान है ना, वो भाव धर्म है. श्रुत ज्ञान भाव है. श्रुत ज्ञान द्रव्य से नहीं होता कभी भी. श्रुत ज्ञान हमेशा भाव से होता है. भाव परिणति बदलता है. तो यहाँ पे इस पद से श्रुत धर्म और चारित्र धर्म दोनों अंतर्भाव हुए हैं एक दूसरे के अंदर. चारित्र के अंदर श्रुत धर्म का समावेश है, श्रुत धर्म के अंदर चारित्र धर्म का. इसीलिए बोला गया है कि ज्ञान और क्रिया दोनों के साथ ही मोक्ष संभव है. खाली ज्ञान से भी मोक्ष नहीं मिलेगा और खाली क्रिया से भी नहीं मिलेगा. जो लास्ट टाइम जो उदाहरण था ना, जैसे कि वो इलाची कुमार डोरी पर नाच रहे थे और केवल ज्ञान हो गया. डोरी पर नाचने से केवल ज्ञान यहाँ खाली भाव में हुए हैं, वो भावित हुए हैं. खाली डोरी पर नाचने से केवल ज्ञान नहीं हुआ है मतलब उनको क्रिया करने की जरूरत नहीं है. ये हमने बुरा सोच लिया है. हकीकत तो ये थी कि पूर्व के जन्म में वो जो सुंदरी के लिए नाच रहे थे डोरी के ऊपर, दोनों ने दीक्षा ली थी
अगर आप इनका पूर्व भाव देखो ना, तो इलाची कुमार और वो जो नटड़ी थी ना, जो सुंदर रूपवान थी और जिसके लिए इलाची कुमार नट बने थे, दोनों पति पत्नी थे पिछले जन्म में, और दोनों ने दीक्षा ली हुई थी। और दीक्षा लेते समय दोनों ने, दीक्षा लेने के बावजूद दोनों के अंदर प्रेम संबंध बाकी था, जिसको हम बोलते हैं सराग दीक्षा थी। सराग दीक्षा तो पाल रहे थे, लेकिन मन के अंदर दोनों वो अपनी पत्नी साध्वी के लिए उनको मन के अंदर प्रेम बाकी था। और यही बाकी का था जो, तो क्रिया तो उन्होंने पिछले भाव में बहुत सारी करके कर्म खत्म कर लिया था। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इसमें खाली भाव करने से उसमें क्रिया नहीं आती है, ऐसा नहीं होता है। और क्रिया उस वक्त हो ही रही थी, वैराग्य के भाषित क्रिया, उनको जिस चीज की जरूरत थी वो क्रिया हो रही। वो जिस जैसे नटड़ी के लिए नाच रहे थे, वैसे ही उनके ध्यान में, सुनिएगा, उनके ध्यान में महात्मा मोदक वोराने के लिए गए हैं एक दूसरी किसी और के घर में, क्योंकि डोरी पे चढ़े तो वो सब चीज देख रहे थे। किसी और घर में सुंदर स्त्री महात्मा को मोदक वोरा रहे हैं और महात्मा नीची दृष्टि करके मोदक ले रहे हैं। महात्मा ने दृष्टि ऊंची करके वो सुंदरी की तरफ देखा तक नहीं। तब इलाची कुमार को ये क्रिया से उनके दिमाग में आया कि मैं इसके पीछे क्यों लगा हूं। और ये महात्मा देखो, सामने इतनी सुंदर स्त्री खड़ी है, उनका तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है, और मैं हूं कि ये स्त्री के राग के अंदर आज नट के खेल कर रहा। तो ये क्रिया रूप, ये क्रिया में ही उनको केवल ज्ञान हुआ है। ठीक है, तो ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में जाएगा। ज्ञान तो उनको था ही ना, वैराग्य कैसे लेना है, आना चाहिए, या सब ये पूर्व जन्म में आ चुका था, लेकिन एक क्रिया ही बाकी थी। एक ही क्रिया, जो नटड़ी का मोह था वो छोड़ने की क्रिया, एक ही क्रिया बाकी रह गई थी उनको। ऐसे ही आपको समझ में आइए, ये भी आ जाएगा अब एग्जाम्पल। गौतम स्वामी को भी एक ही क्रिया बाकी थी, बराबर, परमात्मा के साथ बातचीत करने का मोह था कि नहीं, बताओ? था। वीर प्रभु 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 एक ही बात बोलते थे, बोलो बदंत, और कुछ नहीं, वो शब्द थे, है बदंत, बदंत बोलो, बदंत ये सवाल, बदंत ये सवाल। बदंत बच्चे बन जाते थे भगवान के मुंह से बातें सुनने के लिए। क्योंकि आपको यहाँ ये एक बात मैं बताऊं, केवली परमात्मा जब सवाल पूछे तब ही बोलते हैं। तो भगवान को, भगवान की वाणी सुननी हो ना, केवली भगवान की वाणी सुननी हो, तो उनको सवाल करने पड़ेंगे बस। गौतम स्वामी ऐसे नहीं पूछते थे कि चलो गौतम आ जाओ, आज सुबह कैसा गया, आज दिन कैसा गया। ऐसे भगवान, केवली भगवान किसी से बात नहीं करते हैं कभी भी। और गौतम स्वामी को परमात्मा वीर का बहुत ही ज्यादा राग था। अब भगवान से मैं मेरा नाम कैसे बोला हूँ, भगवान गोयमा को जब भी जवाब दे गोयमा गोयमा बोल के देते थे, तो उनको गोयमा सुनने की इतनी तलब लगी रहती थी कि इतने 50-50 हजार आचार्य, साधु के आचार्य भगवान खुद, और 11 गणधर में सर्वश्रेष्ठ गणधर, लेकिन बच्चे की तरह भगवान से सवाल करते थे। बोलो, बच्चे की तरह करते थे, खाली गोयमा सुनने के लिए। उनको पता था कि जब तक मैं सवाल नहीं करूंगा भगवान गोयमा नहीं बोलेंगे और भगवान के मुंह से आवाज नहीं निकली। तो यही राग हो जाता है, बाकी तो ये राग दूर करने की क्रिया उस वक्त जरूरी होती। समझ में आई बात? वो अयमुत्ता मुनि को होड़ी बनाते, खेलते खेलते केवल ज्ञान हुआ, खेलते खेलते पानी में खेल रहे थे, और महात्मा ने समझाया कि अरे जीव विराधना हो रही है। तब उनको लगा अरे ये तो सब आपका है कि विराधना हो रही है। और तब प्रतिक्रमण करते करते, माफी मांगते मांगते उनको, देखो सब में माफी तो आएगी ही आएगी, सब में आएगी। इलाची कुमार ने भी प्रायश्चित रूप माफी मांगी, डोरी पे नाचते नाचते, कि धिक्कार है मुझे कि मैं ये नटड़ी के लिए आज डोरी पे चढ़ा हूं और खेल, संसार के खेल में नाच रहा हूं। राजा भी नचा रहा है, नटड़ी भी नचा रही है, मुझे धिक्कार है। ऐसा इलाची कुमार ने प्रायश्चित डोरी पे किया। वैसे ही गौतम स्वामी ने प्रायश्चित किया कि मुझे धिक्कार है, मैं भगवंत 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 लगा रहा था। भगवंत ने तो मुझे दूर भी मेरे अच्छे के लिए किया।
गौतम स्वामी को पश्चाताप ही हुआ कि मेरी गलती थी, भगवान अब आप मुझे माफ करो, मैंने आपको ये बोल दिया कि भगवान ने आपने मुझे क्यों दूर किया, आपको पता था, गौतम स्वामी के मुंह से ये शब्द निकले कि आपको पता था कि आप जाने वाले हो तो आपने मुझे दूर क्यों किया। तब उनको रियलाइज हुआ कि ये मैं भगवान को बोल रहा हूँ लेकिन ये दोष मेरा था और परमात्मा ने तो दूर मुझे करके मुझे दोष युक्त किया है। जब उन्होंने माफी मांगी तब केवल ज्ञान हुआ है। अयमुत्ता मुनि पानी में होड़ी खेल रहे थे, होड़ी खेलते खेलते केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन होड़ी खेलने के कारण से जब माफी मांगी ना तब उनको केवल ज्ञान हुआ है। समझ में आई बात? तो ये एक क्रिया है, माफी मांगना एक क्रिया था, वही प्रतिक्रमण था, वही प्रतिक्रमण था। तो इसी तरह से ज्ञान और क्रिया दोनों मिलकर चले तो ही मोक्ष प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पे फिर से ये 3 एग्जाम्पल आप खुद याद करो। अगर इलाची कुमार ने डोरी पे चढ़ते चढ़ते अपने आप को नहीं धिक्कारा होता तो क्या वो केवली बन पाते? सोचो, नहीं बन पाते। ऊपर से वो राजा पे गुस्सा करते कि देखो राजा की दृष्टि नटड़ी पे थी, राजा को सोच रहे थे ये नीचे गिरे मर जाए तो नटड़ी मेरे हाथ में आए। तो आप समझ सकते हो कि अगर इलाची कुमार ने खुद को प्रायश्चित नहीं किया होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। अयमुत्ता मुनि खुद प्रायश्चित नहीं करते तो केवल ही नहीं बन पाते। तो यहाँ यही महत्व है कि ज्ञान और क्रिया समझ में तो आ जाए कि ये गलत है, लेकिन वो गलती का प्रायश्चित ही क्रिया है। आप ये समझ लो, आपने वो मन से भी माफी मांग ली ना तो भी वो आप क्रिया में आ गए हो। जरूरी आप यहाँ ये भी मत सोच लेना कि ये प्रतिक्रमण तो है नहीं, ये मत सोच लेना। ये तीनों ने, जो गौतम स्वामी को तो प्रतिक्रमण लेने की जरूरत नहीं थी, वो तो खुद मुनि थे। अयमुत्ता मुनि भी खुद मुनि थे। समझ में आ रही है ये बात? अयमुत्ता मुनि भी खुद मुनि थे, नहीं थे भरत राजा, नहीं थे मरुदेवा माता और नहीं थे ये इलाची कुमार। ये 3 में से कोई प्रतिक्रमण के वस्त्र में भी नहीं थे। अरे वस्त्र साधु श्रावक के प्रतिक्रमण के वस्त्र में भी नहीं थे, प्रतिक्रमण करते हुए भी नहीं थे, या साधु के वस्त्र में भी नहीं थे। लेकिन फिर भी उनका भाव प्रतिक्रमण की भाव क्रिया ही उनको मोक्ष दिला गई। कुछ बात क्लियर हो रही है? चंदनबाला तो साध्वी थे, वो तो प्रतिक्रमण में ही है ही। वो तो आप सामायिक में ही हो तो उसमें तो आप क्रिया में ही हो। लेकिन ये 3 तो बिना सामायिक, बिना किसी क्रिया द्रव्य क्रिया के बगैर खाली भाव क्रिया से ये मोक्ष चले गए। ये तीनों भाव क्रिया से केवली बन गए। मुद्दा क्लियर हुआ सबको? हुआ? हाँ, आपको प्रायश्चित रूप तो चाहिए ही चाहिए कि मेरे से क्रिया नहीं हो रही है, ये मेरी गलती है। आपको खुद को तो निंदा करनी ही करनी है, इसीलिए निंदामी गरिहामी अप्पाणम वोसिरामी। आप देखो बार बार जब भी आप कौसक में जाते हो, अन्नथ सूत्र फिर से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। सुहु में ही अंग संचालिम, सुहु में ही खेल संचालिम, सुहु में ही दिट्ठी संचालिम। सूक्ष्म मारू अंग पण जो हल्यू संचालन थયું तो अप्पाणम बोसिरामी, तो એને મારું નિંદનીય ગણજો, નિંદામી ગરિયામી અપ્પાણમ બોસિરામી। જો મારું સૂક્ષ્મ અંગ પણ હલનચલન થયું કૌશગમાં તો પરમાત્મા એને તું નિંદનીય કાર્ય ગણી અને મને માફ કરજે। સમજાય છે વાત? સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિકોણ, જો મારી દ્રષ્ટિમાં સૂક્ષ્મ પાપ આવી ગયું, મારી સૂક્ષ્મ दृष्टि में મને कोई बीजो विचार આવી गयो, अगर मेरी दृष्टि में कोई काम याद आ गया, कोई विचार आ गया, मेरी दृष्टि, मेरी आंखें पापण फरी, समझाय छे? पापण हली। कौशक में आंखों बंद है, આપણે તો બંધ भी नहीं राखी सकता, खबर छे? पर सूक्ष्म दृष्टि संचालन, मारी पापण के पूतली थोड़ी पण हली ने तो पण
એ મારે એને તું નિંદનીય ગણજે, એની તું નિંદા કરજે. હું નિંદા કરું છું. જો મારી પાપણ પણ હલી તો હું એની નિંદા કરું છું. ઓર શું એમ ખેલ સંચાલી, ખેલનો મતલબ સમજમાં આવે છે? કૌશકમાં તમે કોઈ રમત નથી રમવાના, પણ કૌશકમાં બીજા વિચારો કરવા, કૌશકમાં રસોઈ શું કરવાની છે વિચાર કરવા, કૌશકમાં ભૂખ લાગી છે વિચાર. આ બધા સંસારના ખેલ છે. બાકી તમે કૌશકમાં રમવા જવાના છો? રમત રમવાના છો? બોલો, રમવાના છો? છતાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ખેલ સંચાલન. ખેલ સંચાલન મતલબ કે કોઈ પણ જાતના સંસારી રમતની અંદર જો મારું મન ઉતર્યું તો નાટક, ખેલનો અર્થ નાટક છે. નાટકના ખેલ હોય, ખબર છે તમને? ખેલ દ્રશ્ય પહેલું, ખેલ પહેલો, એને ખેલ કહેવાય ને નાટક કરનારને ખેલૈયા કહેવાય. એ પણ ખબર છે? આ જૂની ભાષા છે. નાટક કરનારને જ ખેલૈયા કહેવાય. એનો અર્થ શું થયો કે કોઈ પણ જાતનું સંસારનું નાટક. સમજાય છે હવે આ વાત? કોઈ પણ જાતનું સંસારનું નાટક, કોઈ પણ દેરાણી જેઠાણીનો ઝઘડો, કોઈ પણ સાસુ વહુનો ઝઘડો, પતિ પત્નીનો પ્રેમ, આ બધા ખેલ થઈ ગયા. આ બધા ખેલ થઈ ગયા. કેવળ જ્ઞાન એટલે હવે તમે તમારી મનને ક્લાઇમેક્સ નહીં માનો, ક્લાઇમેક્સ નથી એ. કેવળ જ્ઞાન એ એવું જ્ઞાન છે કે જે જ્ઞાન તમને ઉઘડે, તમને મળે એના પહેલા તમારા વિચાર મેરુની જેમ સ્થિર થઈ જાય. તમારું મન મેરુ ડગે પણ તમારું મન ના ડગે. બોલો, એવું અડગ મનના તમે થશો ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થશે. કેવળ જ્ઞાન તો પછી થાય છે, એના પહેલા મન મજબૂત થાય છે. મનના મારે આવો, હું કૌશકમાં બેઠો છું, મારે કોઈ પણ જાતનો વિચાર કરવો નથી. परमात्मा ने 12.5 वर्ष लगे थे परमात्मा को ध्यान और साधना में, लेकिन वो 12.5 वर्ष में भी वो 48 मिनट तक की वो जो क्षपक श्रेणी होती है कि जो आप बिल्कुल निश्चल बन के, ना सूक्ष्म अंग संचालन, ना सूक्ष्म दृष्टि संचालन, ना सूक्ष्म खेल संचालन, એના વગર તમે 48 મિનિટનો કૌશક પરમાત્મા 12.5 વર્ષમાં 48 મિનિટનો એક વાર બી કૌશક નહીં કરી શક્યા. કેમ? કારણ કે મન તમારે અડગ કરવાનું છે. 48 મિનિટ સુધી સ્થિર રહી ગયું તો તમે સ્થિર રહી ગયા, બસ. તો તમને કેવળ જ્ઞાન થાય. એટલે આપણે બોલીએ છીએ ને, મેરુ ડગે પણ જેના મન ના ડગે. બોલો છો કે નહીં? બોલો છો કે નહીં? તો કેવળ જ્ઞાન એટલે તમારી પોતાની અનંત શક્તિ તમને મળી ગઈ. શક્તિનું મળવું એ જ કેવળ જ્ઞાન છે. આત્માની અનંત શક્તિનું મળવું એ જ કેવળ જ્ઞાન. એમાં વેદનીય કર્મનો જ્યારે તમને મળે છે ને, એની સામે તમે આ જે ગાથા બોલો છો ને, એમાં આવશે શિવ મરુવ મણંત મખય અક્ષય સ્થિતિ. અક્ષય અવ્યાબાદ સ્થિતિ. અવ્યાબાદ સ્થિતિ એટલે બિલકુલ બાધા રહિત તમારું શરીર સંચાલન ચાલે, કોઈ પણ વિક્ષેપ વગર. એવી શારીરિક શક્તિ મળવી એ ક્યારે મળે? જ્યારે તમારા અંતરાય કર્મનો ક્ષય થાય. સમજાય? અનંત અવ્યાબાદ શક્તિ. પછી અપુનરાવૃત્તિ, મતલબ કે અપુનરાવૃત્તિ, ફરી ફરીને જન્મ નહીં લેવો, એ અપુનરાવૃત્તિ. અપુનરાવૃત્તિ ક્યારે મળે? બોલો. આયુષ્ય કર્મનો ક્ષય થાય તો મળે ને? હા, આયુષ્ય કર્મનો ક્ષય થાય તો અપુનરાવૃત્તિ. હવે ફરીથી પાછું આજ 4 યોનિમાં નથી જવાનું. સમજાયું? આખી તમારું નમુતુનમ સૂત્ર જે છે, શિવમ એટલે કે સિદ્ધ થવું, અયલમ અચલમ એટલે કે સ્થિર થઈ જવું. અચલ એટલે શું? મેરુની જેમ મન સ્થિર થઈ જવું. સમજાયું? કયું કર્મ તૂટે તો મન સ્થિર થશે? 8 કર્મમાંથી કયું કર્મ આવશે? બોલો.
કયું કર્મ તમને સ્થિર નથી રાખતું? કયું કર્મ તમને નચાવે છે? મોહનીય. મોહનીય નચાવે છે કોણ તમને? દારૂના નશાના અંદર અને મોહનીય કર્મ એટલે મોહ લાગે. મોહ લાગે એટલે તમે જે તમારી જે મનથી વિચલિત થઈ જશો કે નહીં? બોલો. દીકરાને કઈ તકલીફ પડી તો તરત પેલામાં નાગકુમાર દેવની સ્તુતિ કરવાનું કહી દીધું. હવે પેલા એ રાજા એકદમ અચલ રહ્યા. કેમ? કારણ કે એ જ ભવમાં મોક્ષ જવાના હતા. હમણાં એ અચલ ના રહ્યા હોત અને ચલિત થઈને નાગકુમારની પ્રાર્થના કરી દીધી હોત તો એમનો મોહનીય ઊભું રહ્યું હોત કે નહીં? રહ્યું હોત કે નહીં? मोहनीय कर्म की स्थिति ही हमें ये संसार के सारे खेल और नाच करा रही है. समझ में आया? तो शिवम, अचलम, अरूवम. अरूवम मतलब रूप ना मिले आपको ये शरीर ना मिले, रूप ना मिला, उसका ये अर्थ हुआ शरीर ना मिले. और अनंत बोलते हो ना आप, शिवम अयलम मरुवम मणंत मव्याबाद. मणंतम अव्याबाद, म अनंत अनंतम अव्याबाधम. जब आपकी संधि, इसकी संधि छोड़ोगे ना तो अनंतम अव्याबाधम मतलब अनंत काल तक अबाधित सुखनी प्राप्ति. ये आत्मा का गुण है. जब केवली बनोगे ना तब ये सारा गुण खिल जाएगा. और आपको यह उसको उल्टा लेना है. ये सारे गुण जब प्राप्त हो जाएंगे तब आप केवली बनोगे. समझ में आ गया? ये सारे गुण को ढकने वाले जब कर्म निकल जाएंगे तब आप केवली बनो. तो ये ज्ञान और क्रिया दोनों मिलके ही की जाए तो ही मोक्ष प्राप्ति संभव है. तो यहाँ पे इसी कारण से श्रुत ज्ञान को अलग शरणा है और बाकी अर्यन शरणा, सिद्ध शरणा, साधु शरणा तीनों को क्रिया के रूप में आपको शरण के लिए बोला गया है. क्लियर हो गया? अभी बात समझाई गई? आओ. अब इसके बाद है यहाँ जो गाथा लिखी है वो ये क्रिया और ज्ञान की ही है. तो मैं एक गाथा भी आपसे, दूसरी गाथा इसलिए बोलना चाहूंगी. हयम नाणम क्रियाहीनम. हय नाणम क्रियाहीनम मतलब कि क्रिया बिना का ज्ञान. ध्यान से सुनो, क्रिया बिना का ज्ञान. हया अन्नाणम ओकिया मतलब कि बिना क्रिया का ज्ञान अन्नाणम है. केवू छे? अज्ञान रूप छे. अन्नाणम का अर्थ हो गया अज्ञान. क्रिया से रहित, आचरण के बिना, क्रिया किए बिना किया आपका जो भी ज्ञान प्राप्त हो वो ज्ञान ज्ञान नहीं अज्ञान है. और ज्ञान से वर्जित क्रिया, समझिए, ज्ञान से वर्जित क्रिया. हया अन्नाण ओकिया मतलब कि बिना ज्ञान की क्रिया. ये समझ में आ गई बात? समझ वगरनी क्रिया, ज्ञान से वर्जित क्रिया भी क्रिया नहीं कही जाती. ठीक है, फिर से बोल रही हूँ. क्रिया से रहित ज्ञान ज्ञान नहीं है और ज्ञान से वर्जित क्रिया, बिना समझ की क्रिया भी क्रिया नहीं. मतलब ये हो गया कि सिर्फ ज्ञान से अथवा सिर्फ क्रिया, अगर दोनों में से आप एक ही चीज पकड़ के चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती. ठीक है, परंतु ज्ञान और क्रिया दोनों के योग से ही मोक्ष मिलता है. तो यहाँ एक इसके लिए दूसरी लाइन ये बोली है, पासंतो पंगुलो दड्ढो. पासंतो पंगुलो दड्ढो धावमाणो अंधो. मतलब इसको ये बोला है कि ज्ञान पंगु है. कैसा है? ज्ञान पंगु है. ज्ञान को रास्ता मालूम है लेकिन वो आपको रास्ता पार नहीं करा पाएगा. तो पंगु हुआ कि नहीं? और क्रिया अंधी है. क्रिया कैसी है? अंधी है. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं किस चीज के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल अंधा आदमी जीवन जी रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या काम कर रहा है.
समझ में आ रहा है? तो आपका कार्य सफल होगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इसी वस्तु को एक पंगु और एक अंधे का दृष्टांत दिया है। ये आप जानते हो, फिर भी मैं बोलूँगी कि अचानक एक दिन जंगल में आग निकली, आग फैल गई, एक अंधा भी अलग खड़ा था और पंगु भी अलग खड़ा था। तो वो दोनों अलग अलग खड़े थे। पंगु देख रहा था लेकिन भाग नहीं पाया, और अंधा भाग रहा था लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो वो आग की दिशा में ही दौड़े जा रहा था। मतलब दोनों अकेले, ज्ञान अकेला काम कर रहा है, कोई फल नहीं, क्रिया अकेली काम कर रही है, कोई फल नहीं। समझ में आ गया? अंधा अकेला काम कर रहा है, कोई फल नहीं, और पंगु सब जानता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, कोई फल नहीं। अब हुआ ये कि ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, अंधा पुरुष और पंगु पुरुष दोनों। वो पंगु बोल रहा है तू किधर दौड़ रहा है, तू यहाँ दौड़ रहा है, तू आग की तरफ दौड़ रहा है। तो अंधा बोल रहा है मुझे दिखाई नहीं देता है, तुझे दिखाई दे रहा है तो तू मुझे बता कि मुझे कहाँ जाना है। तब ये ज्ञान कह रहा है मैं चल नहीं पा सकता, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं तुझे दिखा सकता हूँ लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो अब ये अंधा कह रहा है तू मेरे कंधे पे बैठ और तू मुझे रास्ता बता, तू मेरे कंधे पे बैठ, तू मुझे रास्ता बता। अगर दाहिने जाना है तो मेरे दाहिने हाथ को तू लात मारेगा, और मुझे बाएं जाना है तो तू मुझे बाईं और लात मारना, मैं उधर तुझे ले जाऊँ। तो ये करके जब दोनों साथ आए, दोनों साथ बैठे, अंधे के कंधे पे पंगु बैठा, तब पंगु रास्ता बताता गया और अंधा चलता गया। तब जाके दोनों दावानल के जंगल को पार कर पाए। तो यही बात है कि ज्ञान जब क्रिया के कंधे पे बैठेगा ना, क्रिया का आधार लेगा ना, समझ लो ज्ञान के पास सब मालूम, मुझे सब पता है मोक्ष कैसे जाना है। आज मुझे मालूम पड़ चुका है, आप सबको भी मालूम पड़ चुका है कि मोक्ष कैसे जाना है। मोक्ष ऐसे जा सकते हैं, बस आप सारे कर्मों को खत्म करो, एकदम मन निश्चल करो, मन मजबूत करो, कर्म जब आपके खप रहे हो तब आप शांति रखो, आपका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन शांति रखना किसको है? रखना तो पड़ेगा कि नहीं, बताओ? शांत होना पड़ेगा कि नहीं? तो वो क्रिया हुई कि नहीं हुई? बस, तो वो क्रिया करे बगैर तो आपको जानकारी काम की नहीं है, आपकी जानकारी जीरो है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए ही यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको 4 शरणा जो लेना है वो ज्ञान का शरणा अलग है और बाकी तीनों का शरणा क्रिया का शरणा है। समझ में आ गया? परमात्मा की पूजा करना क्रिया है, परमात्मा की स्तुति करना क्रिया है, बोलना पड़ता है, शब्द निकालने पड़ते, पूजा जाके उनके अष्ट प्रकारी करनी पड़ती, आंगी जाके करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? महात्मा की व्यावच करनी पड़ती है, सिद्ध भगवंत की भी जाकर पूजा करनी पड़ती है। वो सब में क्रिया है, तीनों में क्रिया भरी हुई, बराबर ना? चलो आगे। ज्ञान आत्मा, इसी प्रकार आत्मा समझो, अभी समझो, ज्ञान क्रिया 2 निमित्त बने, बराबर? ज्ञान भी निमित्त और क्रिया भी निमित्त, दोनों सामने पड़ी है। अब सिलेक्ट कौन करता है? आत्मा करता है ना। हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, बस पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ो, क्रिया नहीं हो रही है छोड़ दो। सिलेक्ट कौन कर रहा है ये बताओ? ज्ञान और क्रिया चल के तो आपके सामने आएगी नहीं, चलो मुझे भी करो, मुझे पढ़ो। ज्ञान आपको आके बोलेगा कि मुझे पढ़ो, बताओ? नहीं। सिलेक्शन कौन कर रहा है? आत्मा। बस, परफेक्ट। आत्मा ज्ञान और क्रिया दोनों का योग का अगर आश्रय लेगा, आत्मा को ज्ञान का भी आश्रय लेना है, आत्मा को क्रिया का भी आश्रय लेना है। मतलब ये हुआ कि आत्मा को श्रुत ज्ञान का भी शरणा लेना है, साथ में हरियंत का भी शरणा लेना है, सिद्ध का भी शरणा लेना है, साधु का भी शरणा लेना है। समझ में आ गया? तो आप ज्ञान और क्रिया दोनों का शरणा ले पाओगे। ठीक है? तो ये स्वीकार करो तो ही ये संसार से, उसके विविध संताप से, उसके कर्मों से, उसके बंधन से आप मुक्त होके अविनाशी, अव्याबाद सुख, अचल, अरूपी, ठीक है, शिवम, कल्याण रूप,
शिवम, अचलम, अरूपम, अव्ययभाज, अपुनरावर्त, ऐसी स्थिति। समझ में आ रहा है? 5 हो गई। सिद्धि गई मतलब सिद्ध गति, और नामधेयम, सिद्ध गति के आपके वो नाम कर्म को धारण करोगे। और ठाणम, ठाणम का मतलब संपत्ताणम, ठाणम संपत्ताणम मतलब अब आप वहीं पे ही ठाणा ठाणम करोगे। क्या करोगे? करવું છે ઠાણો ઠાણમ? ઠાણો કરવું છે કે નહીં? ઠાણો ઠાણમ બોલી કોઈને સમજ નહીં પડી? કોઈ બોલતું જ નથી, હા કે ના? ઠાણો ઠાણમ એટલે શું? સિદ્ધ જઈને બેસી જવાનું, સિદ્ધ ગતિમાં ઊભા થવાનું, નામ નહીં લેવાનું, એટલે ઠાણો ઠાણમ. ઓકે? ઠાણાઓ ઠાણમ કરવું છે, ઠાણમ સંપત્તાણમ. બસ આ ઠાણું, આ સ્થાન મળી ગયું ને, સિદ્ધ ગતિનું સ્થાન મળી ગયું ને, હવે તમે ત્યાં જઈને તમે સંપૂર્ણ સ્થિતિને પામી લીધી. સમજી લેજો, સંપૂર્ણ સ્થિતિને સંપ્રાપ્ત કરી લીધી. સંપત્તાણમ, ઠાણમ સંપત્તાણમ. ઓકે? હા, તમે એને સંપ્રાપ્ત કરી, સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી. સિદ્ધિ ગઈ નામધેયમ ઠાણમ સંપત્તાણમ. સમજાયું? સિદ્ધિ ગતિ અને સિદ્ધિ ગતિનું નામ તમે જ્યારે તમે સિદ્ધ ભગવાન તરીકે તમારું નામ સ્થાપિત કરી લીધું, તો હવે તમે આ નામ સંપ્રાપ્ત કરી લીધું, આ સ્થાન સંપ્રાપ્ત કરી લીધું. ઓકે? પછી નમો જીણાણમ જી અભિયાણમ આપણે બોલીએ જ છીએ ને, આ નમુથુડમમાં રોજ બોલીએ છીએ. आओ, सबसे समझे बिना, अब यहाँ पे ये भी बोला है, समझे बिना खाली शुष्क क्रिया करने से आत्म कल्याण नहीं होता है. ठीक है? तो आपको आत्मा को समझना है, ज्ञान को भी समझाना है, क्रिया को भी समझाना है, और फिर दोनों का सहारा लेना है. आओ, ज्ञान और क्रिया, अभी इसके लिए भी और गाथा है, बहुत बहुत अच्छे से समझाया है ये मुद्दे को. तो ज्ञान और क्रिया दोनों के योग से ही मोक्ष गमन होता है. एक बात मैं बताऊं, तब पता नहीं होगा शायद 800 साल पहले कि ये स्थिति आएगी कि आज के काल में, जैसे कि श्रीमद राजचंद्र, उसके बाद राकेश भाई, उसके बाद दूसरे भी ऐसे बहुत महात्मा जो ज्ञान को महत्व दे रहे हैं लेकिन क्रिया को गौण माना है. तब नहीं पता होगा. बोलो, पता होगा? फिर भी ज्ञान और क्रिया दोनों का महत्व शास्त्र में पहले से ही मजबूत दिया हुआ है. दिया हुआ है कि नहीं? पर यह काल का प्रभाव है कि हम दो में से एक को ही पकड़ कर बैठ गए. बराबर? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भूत अगर नहीं होता तो केवल क्रिया से भी स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण भूत है. इसीलिए अब आप ये सोचो, देखो यहाँ बहुत अच्छी बात बताई, अगर खाली क्रिया से मोक्ष हो जाता तो प्रत्यक्ष रोज निरंतर रूप में नग्न रहने वाले पशुओं को तो पहले से स्वर्ग मिलता कि नहीं? बोलो. पशु, आज जो भी पशु है, सारे आहार गोचरी जो मिलता है खाते हैं. आपके घर में जो आप जो पशुपालन का जो आप व्यवसाय कर रहे हो, तो उनको जितने बजे खिलाओगे तभी खाएंगे, रात को नहीं खिलाओगे तो वो भूखे रहेंगे. बराबर? कपड़े पहनते नहीं है, सारी चीज का त्याग है उनको, तो फिर उनको मोक्ष नहीं हो जाता? अगर क्रिया ही महत्वपूर्ण होती तो बताओ, होता कि नहीं? होता. तो यही समझाता है. इसी तरह जल स्नान द्वारा मछली आदि जल जंतु, अगर जल स्नान से पुण्य ही मिलता, जल स्नान से पुण्य ही मिलता, पुण्य ही मिलता, पुण्य ही मिल जाता, तो मछली को तो पुण्य 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 भरपूर हो जाता. होता कि नहीं? बरगद के पेड़ के समान जटा धारण करने वाला
वृक्ष के छाल के कपड़े धारण करने वाले, पुत्र को जन्म देने वाला हाथी, गधा, शरीर पर भस्म लगाने वाला, राख में लौटने वाले कुत्ते, ये सारे हिंदू की बात ही हुई है। ये सारे भी ये कुत्ते प्राणी करते हैं कि नहीं करते हैं काम, है ना। हिंदू धर्म में कहते हैं पुत्र का जन्म हो जाए तो मोक्ष। तो सारे प्राणी अपने अपने पुत्र को जन्म देते कि नहीं देते? देते हैं ना। अग्नि प्रकट करने वाला चूल्हा, अगर अग्निदेव हो और होम हवन कर रहे हो तो चूल्हे में तो आप रोज होम हवन कर रहे हो, तो चूल्हे को मोक्ष नहीं होगा क्या? तो यहां यही समझाया है कि ये सारे स्वर्ग क्यों नहीं जाते, ये सारे का मोक्ष क्यों नहीं होता, क्योंकि ये खाली क्रिया कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसी भी प्रकार की क्रिया की जाए लेकिन उसके साथ विधि की शुद्धि, ऐसा ताप ज्ञान, बुद्धि अगर उसका योग ना हो तो आत्मकल्याण और मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। आचारंग सूत्र में भी कहा है अणाणाए एगे सो वट्ठाणा, आणाए एगे निरुवट्ठाणा एवं ते माँ हो। मतलब कि अणाणाए एगे, इसका अर्थ है कि कई आत्माएं अज्ञान से, मतलब ज्ञान से रहित, अणाणाय का अर्थ हो गया अज्ञान, अज्ञान से आत्मकल्याण के लिए व्रत तप आदि क्रिया कांड में लग जाते हैं, और कई आत्माएं ज्ञान युक्त होने से आत्मकल्याण की क्रियाओं में उद्यम नहीं करते हैं, ज्ञान है पर उद्यम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तप जप क्रिया कांड में प्रमादी है। देखो यहाँ तप नहीं करना प्रमाद है, क्रिया कांड नहीं करना प्रमाद है। क्या है दिमाग में बैठी बात? जप नहीं करना प्रमाद है। आपको जाप भी करना चाहिए, तप नहीं हो सके जाप पर ज्यादा ध्यान दो, और तप ना हो पाए तो भी नौकारसी और ये तो होना ही चाहिए, मुट्ठी संयम तो होना ही चाहिए। मुट्ठी संयम तो आप कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? 3 नौकार गिन के ही खाना खाओ, 3 नौकार गिन के ही उठो अगर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तप जप क्रिया कांड ना करना प्रमाद कहा गया है। तो ये और अगर और ध्यान दीजिए, तप जप क्रिया कांड के बिना भी मोक्ष मिल सकता है, ये तो मिथ्यात्व ही हुआ कि नहीं? बोलो। तो अब जो आज जो भी फांटे अलग बने हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं, तप की जरूरत नहीं, क्रियाकांड की जरूरत नहीं, प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं, સમજાય છે વાત? હા, તો આ બધા મિથ્યાત્વના ફાંટા થઈ ગયા નક્કી? तेरे लिए ऐसा ना बने तो उसका तू ख्याल रखना, ऐसा कहा गया है कि तू आचारण सूत्र में ये कह रहे हैं कि एवं ते माँ हो, तेरे लिए ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आत्मा को ये शिक्षा दी गई है आचारांग सूत्र में कि तेरे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे लिए तप और ज्ञान क्रिया दोनों बराबर होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से तप और क्रिया कांड में प्रमाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज ये क्रिया को ढकोसला मानने वाले के लिए ही ये बात है। इससे ज़्यादा मैं आत्म कल्याण ज़्यादा करूँ, चिंतन ज़्यादा करूँ, ध्यान ज़्यादा करूँ, नहीं चलेगा। इस तरह ज्ञान क्रिया इन दोनों के योग से ही आत्मा कल्याणकारी है। और अब ये दूसरी बात बताई है कि मेरी धर्म की आराधना में कोई भी विघ्न ना आए। समझ में आया? मम मंगल मरियंता में ही समदिट्ठी देवा, अब जो समदिट्ठी देवा की बात है उस पे आ रहे हम कि हे सम्यक दृष्टि देवो, हम उसको प्रार्थना कर रहे हैं। समदिट्ठी देवा दिंतु समाहिम च बोहिम च, हे सम्यक दृष्टि देवो आप मुझे समाधि दो,
आप मुझे बोधि बीज दो। अब सम्यक दृष्टि देव कौन है? बोलो, कोई बताओगे? बोलूं मैं? जो शासन देव है कि नहीं? 24 तीर्थंकर परमात्मा के यक्ष यक्षिणी है कि नहीं? आप सूत्र में नाम बोलते हो, पता है? गखा, गोमू, महजक, तिम्बूस, तिमुस, तुमरो, विजय, कुसुमो बोलो છો? યાદ આવે છે? ये 24 परमात्मा के जो भी यक्ष है, 24 परमात्मा की यक्षिणी है, जो भी शासन देव है, शासन देवी है, ये सारे सम्यक दृष्टि है। आप धर्मेंद्र देव को प्रार्थना करो, आप अंबिका माँ को प्रार्थना करो, आप पद्मावती माँ को प्रार्थना करो, कर सकते हो। समझ में आई बात? क्योंकि वो देवलोक में विराजमान है। धर्मेंद्र, पद्मावती देवी दोनों पार्श्वनाथ भगवान को बचाने के लिए भी देवलोक से आए थे कि नहीं आए थे? बताओ। आए थे। क्यों? क्योंकि उपकार किया था भगवान के ऊपर, भगवान ने उनके ऊपर उपकार किया था। परमात्मा ने उनको साक्षात नवकार सुना के उनकी दुर्गति से उनको रोका था। जलते हुए मर रहे थे, जल भी गए थे, जल के मर ही गए वो, लेकिन मरने से पहले उनको नौकार सुना के जो सांत्वना दी गई और उन्होंने जो नौकार मंत्र का श्रवण किया नाग नागण ने, आप सोचो जरा, ये श्रवण करने के कारण वो देवलोक में गए। समझ में आ रहा है? चंड कौशिक वो दोनों भी, अब भगवान ने खाली नौकार सुनाया होगा, भगवान ने नौकार के साथ साथ उन लोगों को, जैसे चंड कौशिक को भी तो परमात्मा ने अनशन भी कराया ना, अनशन भी कराया ना। बोलो, चंड कौशिक ने तो 15 दिन का अनशन भी किया हुआ है। और ये नाग नागण को भी नौकार सुनाया, मरने से पहले उन्होंने भी कुछ आहार नहीं ही लिया होगा, बराबर। और ऐसी स्थिति में ये लोग जब देवलोक जाएंगे तो सम्यक दर्शन के साथ, तो वो देव जब आपको जरूरत होगी तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। जैसे परमात्मा को, अब आप परमात्मा की जगह आप अपने आप को रखो। अगर आपने ये भव में किसी ऐसे दो जानवर को, किसी कबूतर को, मरते हुए कबूतर को नौकार सुनाया हो, अगर घर में बिल्ली पाली हो, 2 बिल्ली रहती हो और उसको रोज नौकार और 2 टाइम नौकार और मंदिर भगवान के दर्शन कराया हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो वो अगर बाद में नौकार और तिर्यंच को अगर ये मिल गई ना, तो नौकार और पूरी आराधना मिल जाए ना तिर्यंच के भव में, तो ये तो उनके लिए इम्पॉसिबल बात है। बोलो, है कि नहीं? बताओ। आपने उनके फेल होते हुए भव को सुधारा हो तो ये आपके ऊपर अत्यंत उपकारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अत्यंत उपकारी बनेंगे। ये आपके ऊपर अत्यंत उपकारी बनेंगे। और ऐसे अत्यंत उपकारी जब आपको जरूरत होगी, वो अत्यंत उपकारी सम्यक दृष्टि देव बन चुके हैं। आपको आपके जरूरत के वक्त कब आके आपके बाजू में खड़े हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बोलो, आपके सारे काम वो आसान कर देंगे, जो मुश्किल होगा वो। समझ में आ रहा है? ये मुद्दा समझ में आ रहा है आज? सम्यक दृष्टि देव, समदिठि देवो दिंतु समाइम च बोहिम च। सम्यक दृष्टि देव आपको समाधि और बोधि कैसे दे सकते हैं? ये बात समझ में आ गई? आ गई ना? हाँ, आपको सम्यक दृष्टि देव आपके मित्र हो, कैसे हो? आपके कर्म ही ऐसे होने चाहिए। मेरे कर्म में मेरे आसपास का कोई भी जीव धर्म पावे, ऐसा कर्म आपका होना चाहिए। बस उसको सुविधा, सुख, हर एक जीव को शरीर की सुख की आकांक्षा होती। प्रत्येक जीव को शरीर सुख की आकांक्षा होती। आप उसके शरीर को सुख दो और साथ में आहार पानी दो और नौकार और धर्म सुनाओ, बस बहुत हो गया। आपने ये 3 चीज दे दी उसको। शांति से खाना दे दिया, शांति से आहार पानी करा लिया, शांति से उसकी तबीयत और शरीर की स्वस्थता देख ली, और रोज परमात्मा के दर्शन कराए। तिर्यंच की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि मनुष्य नहीं मानेंगे। तिर्यंच को तो आप जैसे रखो वैसे रहेंगे कि नहीं?
और ये जब सम्यक दृष्टि देव बनेंगे ना, आपके ऊपर ओढ़ घोड़ हो जाएंगे। गाथा समझ में आ गई? आज बहुत बढ़िया गाथा थी ये। ठीक है, हाँ बेटा, એનિમલને આપણે બહુ સાચવવાના. આપણે આપણી આજુબાજુ કોઈ નાના ભાઈને પણ બહુ સાચવવાના. આપણે બધાનું ધ્યાન રાખવાનું. જો આ છોકરાના કાને 4 શબ્દ પડ્યા, સંભળાય છે? આવતો રે મારી બાજુમાં. હા દક્ષા, આ છોકરા છેલ્લી લાઈન સાંભળી, દાદી શું કરવાનું મને કે આપણે શું કરવાનું છે. જો સાંભળે, રમતા રમતા સાંભળી ગયો. અરે જુઓ ને, પણ રમતા રમતા સાંભળ્યું અને મને આવીને પૂછે છે કે દાદી કેવી રીતે રહેવાનું, પહેલાંનું આપણે બધા જોડે શું કરવાનું. મેં કીધું કે આપણે બધા એનિમલનું પણ ધ્યાન રાખવાનું, ભાઈનું રાખવાનું, મોટાનું રાખવાનું, બધાનું ધ્યાન રાખવાનું. શું રાખવાનું બેટા? બધાનું ધ્યાન રાખવાનું, ભગવાનનું પણ ધ્યાન રાખવાનું, ભગવાનની પણ પૂજા કરવાની. ઓકે? દેરાસરમાં ભગવાન થોડી અટેક કરે, આપણે ભગવાનનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે? એમનું ધ્યાન તો રાખવું પડે કે નહીં? હા ચાલો. જો કાને 2 શબ્દો બી કેવા કામ આવે છે ખબર છે? हाँ तो आओ तो यहाँ ये बताए. हाँ મને તારો અવાજ નથી આવતો ક્લિયર. સવાલ તે શું કર્યો? સવાલ હા, એ તો કાનમાં પડે, એ પણ નિમિત્ત હોય, એને પણ આ જ મુદ્દો સાંભળવાનો હતો. બોલ હવે આમાં બીજી વસ્તુ વિચાર. એને આ જ મુદ્દો સાંભળવાનો હતો અને આજે એક મુદ્દો એ એના મગજમાં બેસાડીને ગયો. સમજાયું? આજે એક મુદ્દો એના મગજમાં બેસાડ્યો, દાદી આપણે શું કરવાનું, એનિમલનું શું કરવાનું, ભગવાનનું શું કરવાનું. પાછું કે ભગવાન થોડી, ભગવાન એનિમલ આપણા પર એટેક કરે કે એનિમલ પર કોઈ એટેક કરે, આપણે ભગવાન પર થોડી એટેક કરીએ છીએ, તો એનું ધ્યાન રાખવાનું. પાછો મને એવો સવાલ કરી રહ્યો. એનિમલ પર તો એટેક થાય એટલે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક એનિમલ પર બીજો એનિમલ એટેક કરે તો આપણે એની કેર લેવાની. પણ ભગવાન પર કોઈ થોડી એટેક કરવાનું. પણ તોય ભગવાન તો આપણી પાસે છે, આપણા ભગવાન છે, તો આપણે જ રાખવું પડે રે. મને સમજાય? चलो आओ હવે सम्यक दृष्टि देवों की बात है. तो यक्ष यक्षिका सुनिएगा ध्यान से. धर्मेंद्र श्री धर्मेंद्र देव, अंबिका देवी और अन्य यक्ष यक्षिका जो भी परमात्मा के यक्ष यक्षिणी है, ये सब सम्यक वंत देव कहे गए हैं. और ऐसे सम्यक वंत देवों के लिए यहाँ बात बताई है. जो भी हमारे लिए, आप तो ये जानते हैं हमारे गाथा में सब आता है. और सभी जो भी भगवान के जो भी देव देवी अलग अलग 24 परमात्मा, उनके 24 यक्ष, उनके 24 यक्षिणी और उनके 24 शासन देव और 24 शासन देवी, ये सारा नाम के साथ है. आप उनकी सबकी आराधना कर सकते हो और उनको ये प्रार्थना करो कि हे सम्यक संकीतवंत देव देवियाँ, चित्त की स्वस्थता स्वरूप समाधि मुझे दो. अब यहाँ एक बात महत्व की मैं ले रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. ये मुद्दा बहुत अच्छा है और समझने जैसा है. आपको मैं एक ये बात बताना चाहती हूँ कि परमात्मा के वक्त ही ये सारे देव देवी शासन देव देवी होते हैं, बराबर. और परमात्मा के समय ही उनकी स्थापना हो जाती है. अब यहाँ सबसे महत्व का मुद्दा ये आ रहा है, जो हमारी जानकारी के लिए है, कि परमात्मा केवल ज्ञानी है, सिद्ध भगवंत केवल ज्ञानी है. और जो केवल ज्ञानी हो चुके वो आपकी मदद करने के लिए सामने से कभी नहीं आएंगे, बराबर. हाँ या ना? हाँ, क्योंकि अब उनको आपके प्रति राग नहीं है.
समझ में आ रहा है? लेकिन जो केवल ज्ञानी है उनके ही शासन देव, उनकी ही शासन देविया, उनके ही यक्ष और उनके ही यक्षिणी तो आपकी मदद कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये बिल्कुल वैसा गणित हुआ कि शासन देव परमात्मा के भक्त और आप परमात्मा के भक्त, बराबर। आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो अब शासन देव ये सोचेंगे कि ये मेरे भगवान की भक्ति कर रहा है तो मैं इसकी जाके मदद करूं। समझ में आ गई बात? आप उनके भगवंत की, आप उनके आराध्य देव की भक्ति करोगे तो उनको मन करेगा कि वो आपका ध्यान रखे। हाँ या ना? हाँ। तो परमात्मा की भक्ति करने से आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। इसका तात्पर्य ही ये है कि अगर आप परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा के जो भी यक्ष यक्षिणी और देव देवी, शासन देव देवी है, वो आपके एक भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बोलो, अब ये तो दृक प्रत्यक्ष बात हो गई कि नहीं? आओ, मतलब ये 100% सही है। आप अगर परमात्मा की भक्ति करोगे तो आपके काम, आपके दुख और तकलीफ दूर होंगे होंगे और होंगे। सब शाखाओं का मूल जड़ है। देखो यहाँ कैसे समझाया है, सब शाखाओं का मूल जड़ है। आपको ये समझना है, जड़ मूल है वो है परमात्मा, उसकी जो टहनियाँ डालियाँ है वो है शासन देव। अब ये डालियाँ, पेड़, पत्ते और पौधे और पत्ते और फल को ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी? बताओ। रखेगी, रखेगी। ठीक है, तो यहाँ यही कहा गया है कि छोटी डाली का मूल शाखा हो गई, ऐसे ही फल और उसके ऊपर होने वाले पुष्प और मूल अंकुरे, ये सारा छोटी डाली के अधीन हो गया, अपने आप अधीन हो गया। मतलब आप अपने आप शासन देव देवी के अधीन हो और हो ही। तो अब आपको उसकी उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है, बराबर। ठीक है, तो अंकुर का कारण है बीज। तो बीज धर्म अनुष्ठान का अगर कोई मूल कारण हो तो वो है परमात्मा भक्ति। और ये चार शरणा लेने के कारण ही चित्त की समाधि और मन की प्रसन्नता होगी, क्योंकि चित्त की प्रसन्नता होगी तो ही विशिष्ट धर्म क्रिया हो पाएगी। अगर मन प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न मन से अगर धर्म क्रिया नहीं करोगे तो आपको कोई भी आपकी धर्म क्रिया विशिष्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ विशिष्ट धर्म क्रिया का मूल कारण भी चित्त की प्रसन्नता बताई है। आपको जबरदस्ती कोई काम कराओगे तो मन प्रसन्न नहीं होगा तो वो कार्य का फल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समर्थ समाधि को नाश करने वाली आदि और व्याधि होती है। आदि और व्याधि आपकी समाधि को नाश कर लेते हैं। तो आदि और व्याधि को नाश करने के लिए आपको चित्त की समाधि लेनी पड़ेगी। और चित्त की समाधि आपको तब ही प्राप्त होगी जब उपसर्गों का निवारण होगा। देखो लाइन कहाँ पहुँच रही है। और उपसर्गों का निवारण करने के लिए देव देवी और यक्ष ही समर्थ हो सकते हैं। बोलो, तीनों का लिंक पता चल गया? अभी लिंक पता चल गया? क्योंकि अब उल्टा जाओ, यक्ष अगर समर्थ है तो वो आपके उपसर्ग का निवारण करेंगे। आपके उपसर्ग निवारण हो गए तो आपकी चित्त की प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि सारी तकलीफ दूर हो गई। और चित्त की प्रसन्नता आ गई तो आप यथार्थ रूप से धर्म और क्रिया सब कर पाओगे। तो आपको चित्त प्रसन्नता मिली किस लिए? धर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है? आओ, तो सारा घूम के वापस आ रहा है। आप परमात्मा भक्ति करो, उन चार शरणा लो, तो अपने आप आपकी चित्त प्रसन्नता, उपसर्ग निवारण और यक्ष यक्षिणी की कृपा, सारी चीज आपको बराबर लाइन से मिल जाएगी। आओ, इसीलिए यहाँ सम्यक दृष्टि देव को समाधि देने के लिए प्रार्थना की गई है। समाधि तो सम्यक दृष्टि देव ही देने वाले।
समाधि आपको परमात्मा और केवली भगवंत और सिद्ध भगवंत के ऊपर की उनकी कृपा से, ध्यान दीजिएगा, ये देव देवी यक्षिणी भी किसकी कृपा से देंगे? आप परमात्मा भक्ति सिद्ध भक्ति करोगे तो ही देंगे, ये याद रखना। ये मत सोच लेना कि देव देवी कृपा देने वाले यक्ष यक्षिणी तो उनकी भक्ति करो, भगवान को छोड़ो, ये नहीं चलेगा। बराबर? आओ, तो जिनेश्वर भगवंत के धर्म की प्राप्ति, धम्म केवली प्रज्ञप्तम धर्म की प्राप्ति, उसके लिए आपको बोधि बीज चाहिए ही चाहिए। तो हे सम्यक दृष्टि देवो, मुझे समाधि तथा बोधि रत्न में देने के लिए आप सहायक बनो। ठीक है? अब आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के लिए है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं सोच रही हूँ ये हम सोमवार को करें, क्योंकि विषय बदल रहा है। हाँ, क्योंकि 10 मिनट में तो थोड़ा टुकड़ा ही होगा और वो तो करना ही नहीं, बराबर? क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये तीनों साथ में आएगा। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की साधना से ही मोक्ष मार्ग मिलता है। अब ये तीनों की साधना करना और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना, और ये उसका जो मूल, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी साधना, यही बोधि बीज लेने का मूल मंत्र है। तो वो हम अगले क्लास में, ये नया मुद्दा है तो हम पूरा अगले क्लास में करें, और सोमवार को ले लेंगे क्लास, बराबर? हाँ, चलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।